वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमुखं मुकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधर्ण्यास्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसयेकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से जो नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री उत्कलिका वल्लरी का हम आस्वादन कर रहे थे और 3 श्लोकों का हमने आस्वादन किया, जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद पहले स्वयं अति दन्यता करते हुए स्वयं जो है स्वयं की अयोग्यता को दर्शाते हुए वे प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब श्री ठाकुर जी के पास प्रार्थना करे, गुरु के पास प्रार्थना करे या कोई साधु संत के पास जाए, तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि स्वयं की जो ज्ञान की पिटारी हैं वो घर पे छोड़ करके जाना अच्छा है। और वो दर्शना भी, क्योंकि आचार्य पाद भी यही दिखा रहे हैं कि इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े विद्वान होते हुए भी किंचित मात्र भी उस विद्या का अभिमान तो दूर दूर की बात, वो सोचते तक नहीं है कि मेरे में विद्या है। इसलिए स्वयं की अयोग्यता को दर्शाते हुए श्री वृंदावन धाम के प्रति विनम्र होकर के निवेदन किया। उसके पश्चात में श्री वृंदादेवी के प्रति जो है निवेदन किए कि मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है, तो कृपा करके आप ही मुझे वो योग्यता प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए, ताकि श्री जुगल सरकार का दर्शन मुझे प्राप्ति हो, उनका सेवा मुझे प्राप्ति हो। मूला तो यही विषय है। चतुर्थ श्लोक में श्री गोस्वामी पाद पुनश्च कह रहे हैं, हृदि चिरवसदाश मंडलालंब पादौ गुणवती तव नाथो नथि तुम जंतुरेश स्वपदे भवदनुगां जाचत देवी वृंदे मयि कीर करुणाद्रं दृष्टिमत्र प्रसीद। प्रार्थना कर रहे हैं, एवं वनाधिपम वृंदम प्रसाद्य प्रकृतौ तद अनुमतिम प्रार्थये हृदि। जो वृंदावन अधिपति अर्थात वृंदावन के अधिष्ठात्री वृंदा है, तो वृंदादेवी के निकट में उस प्रसाद को निश्चित रूप से पाने के लिए उनके निकट में अनुमति प्रार्थना कर रहे। किसके पास में? वृंदा देवी के पास में। कैसे? हृदय, यानी हृदय जो शब्द आदि के द्वारा वे कह रहे हैं, तो उस हृदय में क्या आशा है उसका वर्णना कर रहे हैं कि हमारे जो हृदय है उस हृदय में श्री युगल सरकार की ही एकमात्र अभिलाषा है। तो पहले हे गुणवती कारुण्य गुणशालिनी वृंदे, अर्थात किसी के निकट भी प्रार्थना करी जाए तो पहले उनकी महिमा को वर्णना किया जाता है, उनकी गुण का वर्णना किया जाता है। आप किस प्रकार के हैं, कैसे गुण हैं, तो वो वर्णना करते हुए कह रहे हैं कि हे गुणवती कारुण्य गुणशालिनी वृंदे, अर्थात जो गुणवती अर्थात सभी गुण जिनमें विराजमान है, गुण की खान जिसको हम कह सकते हैं, और कारुण्यशालिनी अर्थात करुणाओं को प्रदान
जो सतत करते रहते हैं। शालिनी का तात्पर्य होता है स्वभाव में ही जिनका करुणा है, ऐसे जो वृंदे देवी हैं। तब नाथो नाथितुम एषा यंतु सपदि स्वपदि शीघ्रम भवदनुज्ञम याचते। तो आपके जो नाथ हैं, तो आपके नाथ कौन हैं? तो श्री युगल सरकार ही नाथ है। इसलिए तब नाथो तो दो कौन है? तो वो श्री कृष्ण राधा कृष्ण जो है उनके नाथ हैं। तो नाथ तुम एषा यंतु, उनके जो श्री चरण कमल में हमने जो सेवा प्रार्थना किया, वो जो सेवा एषा यंतु को, यह जो जंतु है, स्वयं को यंतु जानवर, यानी स्वयं को हम जो है नराधम शब्द का जो प्रयोग आचार्य पाद ने किया कि मैं तो नराधम हूं, नर में भी अधम हूं मैं, मूर्खों में शिरोमणि हो। तो इसलिए कह रहा यह जो जंतु हैं, स्वयं को जो है उस प्रकार को सोच रहा है कि जैसे जंतु में जो है ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उस भाव को कहते रहे हैं कि मैं तो जंतु हूं। यानी जैसे जंतु निर्बोध होते हैं, बुद्ध प्राप्ति नहीं होता है, तो वैसे स्वयं को कह रहा है कि मैं तो एकदम बुद्धिहीन हूं। तो बुद्धिहीन जो जंतु हैं वो स्वपदि शीघ्रम भवद अनुज्ञम याचते। और वह जो जंतु हैं वे उन श्री युगल सरकार के चरण कमल को प्राप्ति करने के लिए, कैसे कि द्रुतो ही बहुत सत्तर ही मेरा युगल सरकार की चरण प्राप्ति हो, इसलिए भवद अनुगम याचते। हे वृंदा में आपकी अनुज्ञा यानी कृपा को जाचना कर रहा हूं कि आप करुणा कर देंगे तो श्री युगल सरकार अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। द्राक मंशुम स्वपदी द्रुतित्यामरा, जो द्राक मंशुम स्वपदी जो श्री गोस्वामीपाद ने यहाँ पे कही, तो शीघ्र का जो शब्द है उसमें द्राक मंशु इत्यादि शब्द जो स्वपदी द्रुते, ये सब एक ही समार्थक शब्द हैं। त्वमत्र त्वम प्रार्थके मयि करुणाद्र दृष्टिम किरार्पय प्रसीद। अब श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहा है कि हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो अधम हूँ, पामर हूँ, तो हो सकता है कि आप ऐसा समझे कि ये तो करुणा प्राप्ति करने के लिए लायक ही नहीं है, तो इसको करुणा क्यों प्रदान करे। तो इसलिए कहा कि आप करुणा गुणवत्शालिनी है। गुणवत्शालिनी अर्थात निरंतर करुणा करना ही जिनका स्वभाव है। जैसे सूर्य जब किरण प्रदान करता है तो वो कोई रोक टोक नहीं है, सर्वत्र उनका किरण बिखरता है। जब वर्षा होते हैं तो वर्षात में ये वर्षा ये नहीं देखते कौन अधम है कौन उत्तम है, कौन धनी है कौन गरीब है, वो सर्वत्र ही जो है वर्षा करते हैं। जैसे उसी प्रकार से हे देवी आप तो करुणा आपके स्वभाव में ही है, तो भाले ये पूरा करुणा ना करे, परंतु इतनी प्रार्थना मेरा है कि करुणाद्रम दृष्टिम किरार्पय, आपकी जो करुणा की दृष्टि है उसका थोड़ा सा कण मात्र मेरे ऊपर अर्पण कीजिए, यानी मेरे ऊपर थोड़ा सा करुणा अब कर दीजिए, प्रसाद प्रदान कर दीजिए। क्योंकि तद प्रसादेन बिना, अर्थात आपके प्रसाद के बिना, कह रहा है कि आपके प्रसाद के बिना तो संभव ही नहीं होगा। क्या संभव नहीं है? बिना त्वद वशयोस्तयो प्रसाद दुर्लभ इत्यर्थ। यानी जो श्री युगल सरकार हैं उन युगल सरकार की चरण प्राप्ति हो, सेवा प्राप्ति हो, प्रेम प्राप्ति हो, ये वृंदा देवी आपके करुणा के बिना, प्रसाद के बिना वो कभी भी संभव नहीं, यानी दुर्लभ है। प्रसाद सुदुर्लभ है इत्यर्थ, बहुत ही दुर्लभ है
कि जब तक वृंदादेवी प्रसन्न ना हो, श्री वृंदावन धाम प्रसन्न ना हो, तब तक किसी को श्री युगल सरकार की चरण प्राप्ति हो जाए, निकुंज में शिवा प्राप्ति हो जाए, वो बहुत ही दुर्लभ बात है, नहीं हो सकता। और आपके जो नाथ है तब नाथों की दृष्टियाओ, आपके जो नाथ है वो नाथ किस प्रकार से हैं। हृदि चिराद बशतो आशा मंडलस्य अभिलाष वृंदस्य आलंब आश्रयापादा, यानी जो आपके नाथ है, नाथ कौन था कि तो दो राधा कृष्णो तो नाथा ते नाथा, जो वृंदादेवी है उनके नाथ और कोई नहीं, श्री युगल सरकार ही हैं। वहां जो नाथ हैं वे हृदि चिराद बसता, जो मेरे हृदय हैं उस मेरे हृदय में चिरकाल से जो है वो विराजमान है। आशा मंडल से अभिलाष वृंद से अवलंब श्रेयपादा, अर्थात चिरकाल से वे मेरे हृदय में विराजमान हैं और उनके श्री चरण कमल की शिवा प्राप्ति मुझे हो, यही जो आशा मंडल है, यानी यही एकमात्र आशा है। और ये आशा, यह जो मेरा अभिलाष है, वो आश्रय पादा, उसकी चरण कमल की सेवा को प्राप्ति करना, उनके चरण कमल को आश्रय करके ही मेरा ये आशा चिरकाल से मेरे हृदय में बैठा हुआ है। उनके श्री चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार सौभाग्य मुझे मिले। यास्तु यच्चरणभ्य ममाशः फलिष्यन्ति भावः, अर्थात इसलिए वृंदादेवी आपके पास विनम्र होकर के प्रार्थना में कर रहा हो, ताकि जो मेरे मन में बैठा हुआ जो अभिलाष है, आशा है कि श्री युगल सरकार की चरण कमल प्राप्ति हो, सेवा प्राप्ति हो, और यह जो आशा है, ये आशा तभी फलीभूत हो सकता है जब आप मेरे ऊपर थोड़ा सा करुणा दृष्टि प्रदान कर दे। तो श्री गोस्वामीपाद जो है श्री धाम और श्री वृंदा देवी के पास में प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं को अयोग्य मानते हुए कर रहे हैं। जब कोई यज्ञ हो जाता है तो उसको और किसी की अपेक्षा नहीं रहता, क्योंकि स्वयं यज्ञ सर्वसमर्थवान है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। और ऐसे अगर विचार है तो फिर भगवत प्राप्ति दूर हो जाता है, भगवत प्राप्ति फिर असंभव हो जाता है। जो स्वयं को अयोग्य मानते हैं, नमंती फलिता वृक्ष नमंती विबुधा नरा, जो वृक्ष में फल होता है वो वृक्ष अपने आप झुक जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी नम्र हो जाते हैं, वो सीधे सीधे समय के साथ वो परिवर्तन हो जाता है। जब तक फल नहीं होता है तब तक तो वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, जैसे ही फल आ जाता है फिर वो झुक जाता है। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो, जब अब उसमें जल भरने जाएंगे तो उसमें शब्द होगा, बजेगा वो, परंतु जैसे घड़ा पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात अब शब्द नहीं होगा वो। तो जब तक वो केवल पूर्ण करने जा रहे थे तब तक शब्द तो हो रहा था, परंतु पूर्ण होने के बाद उसमें अब कोई शब्द नहीं है। तो जो स्वयं को अयोग्य मानते हैं और अपनी अयोग्यता को हृदय से मानते हुए जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उनको अवश्य भगवत प्राप्ति होता है। इसीलिए आचार्यपाद भी दिखा रहे हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद इसीलिए कह रहे हैं कि परम पुरुषार्थ तभी प्राप्त हो सकता है जब श्री युगल सरकार के चरण में कोई रोए। अब युगल सरकार के चरण में रोए तब नहीं प्राप्त हो रहे, तो उनके जो सेवक है उनके चरण में जाके रोए, उनसे प्रार्थना करें, और तभी आपको परम पुरुषार्थ जो प्रेम है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया, वो पंचम पुरुषार्थ तभी प्राप्त हो सकता है। अर्थात मूलतः कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है।
चाहे आप शास्त्र की कृपा कह लो, गुरु कृपा कह लो, श्री जी की कृपा कह लो, भगवत कृपा कह लो, कृपा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रंथ भी साक्षात भगवत रूप है। इसलिए कृपा आवश्यक है, चाहे कहीं से भी मिले, कहीं से भी कृपा प्राप्त हो, कृपा के बिना संभव नहीं। इसीलिए बार बार वही कृपा प्रार्थना श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, द्वदतं वपुरं सुकंदलिं दलदिन्दिवरवृन्दबन्धुराम् कृतकाञ्चन कान्तिवचनैः स्फुरितां चारुमरीचि संचयैः। अब जो है पहले जो 3 श्लोक में उन्होंने प्रार्थना किया, स्वयं की अयोग्यता पहले श्लोक में, दूसरे में श्री धाम को प्रणाम करते हुए धाम के निकट में प्रार्थना करें, और फिर तीसरे और चौथे में श्री वृंदा के निकट में इन्होंने प्रार्थना किया। अब पंचम श्लोक में श्री युगल सरकार की स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि दधतो मित्यादिनम दशानाम पद्यानाम ताम तम चेती तदंत मित्येन पद्येन अन्वयतः, अर्थात जो दधतम पुरंश कंदली इत्यादि जो शब्द के द्वारा श्री गोस्वामीपाद ने यहाँ पे प्रारंभ किया, यहाँ से लेकर के 10 श्लोक तक अंतिम में जो पद, उस 10वें श्लोक में अंतिम जो पद है उसमें जो वाक्य कहे गए हैं उसी का साथ में ही इन सभी का अन्वय करना होगा। तो उस अंतिम श्लोक में जो है उसमें तत्र वहां पे जो श्लोक है, अर्थात जो 15 नंबर श्लोक है उसमें हे वल्लभ पुरंदर आत्मज हे गोकुल वरेण्य नंदिनी येषु जनस्तम च तांच नमन, अर्थात यहां से लेकर के उस श्लोक तक श्री युगल सरकार को उद्देश्य करके उन्होंने लिखा और अंतिम श्लोक में ही उन्होंने प्रणाम किया है। तो उसमें क्या कहा कि हे वल्लभ पुरंदरात्मज श्री ठाकुर जी, और हे गोकुल वरण्य नंदिनी, यानी गोकुल में सबसे श्रेष्ठ जो श्री किशोर जी हैं, वहा यशहा यनहा, यहा जो व्यक्ति है, जंतु है, वो आपको प्रणाम करते हैं। सतत श्री रूप गोस्वामीपाद युगल सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। किमभि भिक्षंत इत्यति, और नमन करते हुए कुछ भी जाचना कर रहे हैं। क्या जाचना कर रहा है वो तो पहले भी बताएं, और आगे भी उसको कहेंगे कि क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या भिक्षा है। तत्रो तांच कीदृशम तांच, यानी जिनके निकट में हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके निकट में हम निवेदन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं, यानी जो जुगल सरकार है वो किस, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका स्वरूप है। इस अपेक्षा से जो है क्रमाद एक एक पद कृतम तैर विशेषणम दानम, यानी जुगल सरकार की जो शोभा है वो एक एक श्लोक के द्वारा श्री गोस्वामीपाद उनके विशेषण को जो है प्रदान कर रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं कि कैसे श्री युगल सरकार की शोभा है। अब शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दलंती विकसंती जानी इंदिवरानी तेभ्योपि बंधुराम मनोज्ञाम बपुषि अंशुकंदलिम कांते संहतिम ददितम कृष्णम, अर्थात दलंती विकसंती, जो विकासित जो इंदिवर वृंदानी, अर्थात नील कमल जो अभी खिले हुए विकसित हो चुके हैं, और ऐसे नीलकमल कितने सुंदर होते, अद्भुत होते, मनज्ञ होते हैं, और उसके जो कांति हैं उस कांति को भी, जिनकी कांति निंदित कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं, ऐसे श्यामल वर्ण श्री ठाकुर जी का है। और कृतम कांचन कांति नाम वंचनम यो तथा भूतिश्चारणम मरिचिनाम संचेर वृंदे स्फुरिताम दीप्तम राधा, और श्री किशोर जी की जो कांति है वो किस प्रकार की कांति है,
अंग की कांति, बोले कांचन कांति नाम, स्वर्ण की भांति जो कांति है उस प्रकार कांति से युक्त है। और इतने सुंदर है, इतनी अद्भुत कांति है श्री जी की अंग से, ज्योति जो निखर रहे हैं। तो मरिचिना संचेर बिंद स्फुरताम दीप्ताम राधा, मानो कि जैसे सूर्य भगवान है ऐसे सहस्र सूर्य श्री जी की अंग कांति से, उस सहस्र सूर्य की भांति तेज श्री जी की अंग से जो है निखर रहे हैं और श्री जी शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अद्भुत कांति से आप दोनों युक्त हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, निचितम घन चंचाला ततेरनुकूलेन दुकूलरोचिषा मृगनाभिरुचस्वनाभिना महिताम महन पट्टवाससा। अब कह रहे हैं कि घनो चंचाल ततेर निविड़ो विद्युत श्रण्या अनुकूल्येन सदृश दुकुल रुचिषा वसन कांत्या निचितम व्याप्तम कृष्णम। तथा जो श्री ठाकुर जी हैं उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र धारण की हुई है अंग पे, उसका स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं कि घन चांचल ततेर निविड़ विद्युत श्रेणी, जैसे बिजली चमकता है तो वो बिजली जो है अचानक चमकता है, चंचल है इसलिए कह रहे घन चंचल। तो अनेक बिजली का समूह जैसे एक साथ चमका है, और तद घनो निविड़ विद्युत श्रेण्या, तद विद्युत का श्रेणी वही जो जैसे वज्रपात होता है तो उस समय जैसे बिजली चमकता है वैसे। तो उस प्रकार उसकी श्रेणी यानी समूहो, घन शब्द में भी वही श्रेणी को ग्रहण किया कि ऐसे। तो उसका कांति किस प्रकार है, तो जैसे चमकता है तो पीला है, वो जो कांति है वो पीली है। तो ऐसे जो कांति है उस प्रकार के जो कांति युक्त जो वस्त्र हैं, दुकुल शब्द का तात्पर्य होता है वस्त्र। तो जो दुकुल है, जो पीताम्बर श्री भगवान ने धारण किया हुआ है, उसकी कांति इस प्रकार से है कि जैसे बिजली चमका और उसमें जो पीला वर्ण है वैसे ही शोभा श्री पीताम्बर में युक्त है। और श्री ठाकुर जी की जो वस्त्र की जो शोभा है वो उस जो विद्युत श्रेणी है उसकी महिमाओं को भी खंडन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री ठाकुर जी की वस्त्र की शोभा है और उस प्रकार वस्त्र से श्री ठाकुर जी व्याप्त हैं। मृगनाभि रुचहा कस्तूरी कांते स्वनाभिजा स्वदृश ने महोन पट्टवासम महिताम श्री राधाम। तो जो मृगनाभि रुचहा, अर्थात जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी विराजमान रहते हैं, उस प्रकार उस कस्तूरी की जो सौंदर्य है, उसकी जो वर्ण है, उसकी शोभाओं को भी खंडन कर रहे हैं। अर्थात जैसे वो कस्तूरी कृष्ण वर्ण है, उस वर्ण की, उस वर्ण से भी उत्तम यानी उनकी वर्ण की जो शोभा है उस शोभा को भी खंडन करते हुए भी श्री जी उस प्रकार की वस्त्र को जो है धारण की हुई है। तो स्वदृशम एवं मोहन पट्टवासम, मोहन का तात्पर्य हुआ इस प्रकार की वस्त्र हैं कि जो देखने पर बहुत ही अत्यधिक सुंदर है, अर्थात किसी के भी कोई भी अगर देखे तो वो उसका मन मोहित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, क्या सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। तो ऐसे तो श्री रूप गोस्वामीपाद जो कह रहे हैं वो तो साक्षात दर्शन करके कह रहे हैं, वो तो नित्य मंजरी हैं। पहले भी श्री रूप गोस्वामीपाद स्वयं श्री जी को देख करके ही उस रूप का वर्णन किया है। शनाभिर्ज्ञाति सदृशो रीति हरिमः। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, माधुरीं प्रकटयन्त्यमुज्ज्वलां श्रीपतेरपि वरिष्ठ सौष्ठवाम्
इंदिरा मधुर गोष्ठ सुंदरी वृंद विस्मय करो प्रभन्नता। अब पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्रीपतेरपि सकाशाद वरिष्ठम सुष्टवम प्रशंसा यस्यस्ताम उज्ज्वलाम माधुरी प्रकटयंतम ताम त्वाम कृष्णम। तो हे श्री ठाकुर जी, हे कृष्णचंद्र, जो श्रीपति हैं, श्रीपति यानी श्री चतुर्भुज नारायण, तो जो श्री चतुर्भुज नारायण हैं उनसे भी सकाशद वरिष्ठम यानी उनसे भी वरिष्ठम उत्तमम सौष्ठभम यानी उससे अधिक अधिक सुंदर सौष्ठव युक्त। सौष्ठव का युक्त है कि वरिष्ठ का तात्पर्य तो श्रेष्ठ होता है, सौष्ठव का तात्पर्य अति सुंदर है, उससे भी वरिष्ठ है, उस प्रकार सुंदरता से युक्त है, प्रशंसा जिसकी की जाए। तो ऐसे ही जो श्रीपति जो चतुर्भुज नारायण है, उनके जो अंग है उस अंग के से भी जिनकी कांति अधिक अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात चतुर्भुज नारायण उनसे भी अधिक अधिक श्री ठाकुर जी की सौंदर्य अंग की सौष्ठव है, अर्थात अतीब सुंदर है। जैसे गणन है वो बहुत ही काया है, वो बहुत अधिक सुंदर है। जितना माधुरी श्री नारायण के अंग से प्रकाशित होता है उससे अधिकाधिक माधुरी श्री ठाकुर जी के अंग से जो है देखने को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से इंदिराया लक्ष्मिया, जो लक्ष्मी है, श्रियोपि सकाशन मधुरस्य यानी उनसे भी मधुर गोष्ठ सुंदरी वृंदस्य विस्मयम करोति। तो श्री जी का तुलना तो लक्ष्मी के साथ हो ही नहीं रहे हैं। कह रहे कि जो इंद्रिया श्रियोपि सकाशान, जो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ, इस प्रकार के जो गोष्ठ सुंदरी है यानी गोप वनिता यानी ब्रज गोपांगना, वो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है। और ऐसे गोष्ठ सुंदरी वृंदस्य विस्मयम यानी ऐसे जो ब्रज की गोपियां हैं जो लक्ष्मी से भी सुंदर है, उनको भी विस्मयम करोति, उनके लिए भी जो विस्मय पैदा कर देती हैं। तथाभूत उस प्रकार की प्रभात्व न तत्व राधा यानी श्री जी की जो कांति है, श्री जी की जो अंग की शोभा है, वो उन ब्रज के गोपांगना को भी क्या करते, विस्मय करा देती है। चंद्रावली आदि भी श्री जी की जो शोभा है, उनकी जो प्रभा है, उसका दर्शन करके वे भी आश्चर्यान्वित हो जाते हैं। तो इसलिए श्री जी को ही सर्व गोपीश्वर मणिम कहा गया कि सभी गोपियों में श्री जी ही श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार जो अद्भुत जो अंग प्रभा है उसके द्वारा आप दोनों विराजमान हैं, युक्त हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, इतर जन दोर्घटोदयस्य स्थिर गोन रत्न चयसरोहणाद्रिम अखिल गुणवती कदम्ब चेतः प्रचोर चमत्कृतिकारी सदगुणाढ्यम। पुनश्च कह रहे हैं, हे श्री कृष्णचंद्र, इतरेषु पार्षद भिन्नेषु जनेषु इंद्रादिष्वपि दुर्घट उदयो यश्व तथाभूतस्व स्थिर गुणरत्नश्चयस्य सार्वज्ञ सौहृदाद्य करुणादि गुणमणि वृंदस्य रोहिणाद्रिम तम कृष्णम। अर्थात पार्षद छोड़ करके जो भगवान के पार्षद होते हैं वो तो भगवान के समान ही उनके अंग कांति ज्योति एकदम। अगर भगवान और भगवान के पार्षद एक साथ में आ गए, जिसको पता ही नहीं कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे पहचान है, वो पहचान ही नहीं पाएगा। पार्षद को देख करके उसको लगेगा कि यही भगवान है। पार्षद में इतनी ही पार्थक्य है कि उनके वक्ष में श्रीवत्स जो है श्रीवत्स चिन्ह विराजमान नहीं है। तो सब देखने में चतुर्भुज एकदम बिल्कुल समान रूप है। तो इसलिए कह रहा है इतरेशु पार्षद भिन्नसु,
पार्षद को छोड़ करके जनेषु इंद्रस्वपी जनेषु इंद्रादिस्वपी दुर्घट उदय, अर्थात जो बाकी जो जन हैं उसमें कौन आता है? ब्रह्मा इंद्र सभी। उन ब्रह्मा इंद्र आदि के लिए भी दुर्घट उदय यानी उनके लिए भी दुर्लभ है, उनके लिए भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? बोले यश्व तथावत स्थिर गुण रत्न चयस्य, यानी श्री भगवान में जिस प्रकार के गुण विराजमान हैं, जिस प्रकार भगवान में, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो इंद्र आदि वो सर्वज्ञ नहीं है, तो ब्रह्मा भी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञत्व का सिद्धि तो श्री भगवान के लिए ही है कि भगवान ही जो कृष्ण है वही सर्वज्ञ, बाकी कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। तो इसलिए सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन श्री गोस्वामी पाद ने, जीव गोस्वामी पाद ने कृष्ण संदर्भ में भी, भगवत संदर्भ में भी किया हुआ है कि भगवान ही एकमात्र सर्वज्ञ है, बाकी कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। और अखिल गुण का अधिकारी अगर कोई है तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। तो श्री भगवान में जिस प्रकार सौहार्द है, कारुण्य है, अर्थात जितने भी गुण हैं उन सभी गुण श्री भगवान में विराजमान है। मानो वो रोहण पर्वत जैसे मणि मुक्ता से आभूषित जो बने हुए जो पर्वत हैं, तो ऐसे भगवान पर्वत हैं, अर्थात गुण का खान है। और इंद्र आदि के लिए भी वो जो गुण है वो जो है वो ध्रुव है, दुर्लभ है, तथा इंद्र ब्रह्मा आदि भी उस गुण को प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसे गुण से आप विभूषित हैं। अखिलाणम गुणवती कदम्बाणम स्नेहो सौंदर्याद्याचित स्त्री वृंदानम चेतसु प्रचुराम चमत्कृति कुर्वन्ति तस्शिलै तद्गुणै स्नेहो सौंदर्य सौहार्द विराढ्यम तुम राधा। अब श्री जी किस प्रकार है, श्री जी की गुण किस प्रकार है? तो कह रहे हैं अखिलाणम गुणवती, जो अखिल गुण से युक्त, जो कदम्बाणाम स्नेह सौंदर्याचितो स्त्री वृंदानम, अर्थात जिन स्त्रियों के चित्त में अखिल गुण विराजमान, अर्थात जिनमें अखिल गुण हो, ऐसे जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के चित्तों को भी चमत्कृतम कुर्वन्ति, यानी जब वो श्री जी के उस गुण का दर्शन वे स्त्रियां करती हैं तो वे खुद ही चमत्कृत हो जाती हैं कि श्री जी में इस प्रकार गुण है, हम में तो नहीं है। तो श्री जी की इस प्रकार अद्भुत गुण है, अद्भुत स्नेहत्य है, अद्भुत सौंदर्यत्य है, अद्भुत सौहार्दत्य, यानी सब गुण में ही वे आढ्यम है, यानी वरीयसी है, श्रेष्ठ है। ऐसे आप सभी को चमत्कृत करते हुए श्री जी विराजमान है, तथा श्री जी के गुण सर्वोत्तम है, सर्ववरीयसी है। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद श्री युगल सरकार की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, शोभा का वर्णन करते हुए, निस्तौल ब्रज किशोर मंडली मौलि मंडल हरिन्मणेश्वर विश्व विस्फुरित गोकुलल्लस नव्यजौवतवथं समालिकम्। करे निस्तुलानाम निरूप्यमानाम ब्रजकिशोराणाम, अर्थात जो अद्भुत अद्भुत सौंदर्य से युक्त, यानी जिनके समान सौंदर्य और किसी का भी नहीं है, अर्थात ब्रह्मा ने जिनको सृष्टि नहीं किया है। और वो कौन है? तो ब्रज बालक है, यानी भगवान के जितने सखादि वो हैं, पार्षद हैं, वे ब्रह्मा जी के द्वारा जो है नहीं बनाए गए हैं, रचित नहीं है, वे वह श्री भगवान के द्वारा है। तो ऐसे जो निखिल ब्रजबालक हैं उन निखिल ब्रज किशोराणम, अतः श्रीराम सुवल आदि
जामंडली तस्यामौलिन मंडनम हरिण मणीश्वरा मारकतो सृष्टम। ऐसे जो ब्रजबालक है उनके लिए भी जो मौली मंडनम अर्थात हरिण मणीश्वर मारकतम सृष्टम अर्थात उनके लिए भी जो मणि स्वरूप अर्थात उनके शिरोभूषण रूप में आभूषण रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। अर्थात उन सभी के लिए श्री ठाकुर जी सर्वोच्च हैं। श्री ठाकुर जी उनके शिरो के भूषण रूप में विराजमान हैं। उसी प्रकार विश्वस्मिन् विस्फुरिताम यद गोकुलाम तत्रोल्लासद यन्नवम युवतम युवती वृंदम। अर्थात इस अस्मिन विश्वमंडल में प्रकाशित हो रहे हैं जो गोकुलवासी हैं और गोकुल में विराजमान जो युवती हैं, नव यौवन को प्राप्त हुई जो युवती हैं, ऐसे जो युवती वृंद तथा श्यामला आदि श्यामला आपालिकादि तुष्यावतम स मालिकम त्वाम श्री राधाम। अर्थात ऐसे जो वृंदावन में और गोकुल आदि में जितने भी ब्रज गोपांगना है उन सबकी शिरोभूषण रूप में अर्थात बतांश मालिकम, जैसे शिरोभूषण कुसुम के माला के द्वारा जो सिर में पहना जाता है, इस प्रकार से शिरोभूषण रूप में श्री जी आप अधिष्ठित हैं। यानी उन सब के लिए भी पूजनीय हैं, उन सब के लिए भी आप श्रेष्ठ हैं, वरीयसी हैं। इस प्रकार की भाव को श्री जी रूप गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं स्वांत सिंधु मकरीकृत राधम रीन निशाकर कुरंगीत कृष्णा प्रेयसी परिमलोन्माद चित्तम प्रेष्ठ सौरवहृतीन्द्रिय वरदा। अब श्री रूप गोस्वामी पाद श्री युगल सरकार के अथो मिथो मानसिकान गुणान दर्शयन, श्री युगल सरकार के जो मानसिक गुण है यानी हृदय स्थित जो अवस्था है, हृदय की भाव क्या है, उस अवस्था का उल्लेख कर रहा है कि एक दूसरे के चित्त में क्या स्थिति है, किस प्रकार की भाव, किस प्रकार की लालसा, किस प्रकार की वांछा विराजमान है, उसका विशिष्ट है, उसका दर्शन गुणान दर्शयन विशिष्ट। यानी श्री रूप गोस्वामी पाद केवल ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बस बोल दिया कि नहीं इस प्रकार की गुण है, ऐसे है वैसे है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहा कि दर्शयन विशिष्टि। अरे रूप गोस्वामी पद देख करके बता रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं कि नहीं हमने देखा है, हमने ऐसे कोई पढ़ पढ़ करके नहीं लिखी हुई, हमने देखा, अनुभव की बात कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे कि गुणान दर्शयन। अब कह सकते थे कि गुणान परिपठन या पढ़ करके हमने लिखा, नहीं, बोला नहीं, देखा हमने, देख करके लिख रहे हैं। फिर स्वांत सिद्धो मकरीकृता राधाम विनोतम। तो जैसे श्री ठाकुर जी हैं, श्री युगल सरकार हैं, तो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार भाव इनका मानसिक, तो कह रहे हैं कि स्वांतो सिंधु मकरीकृता राधा येनतम, कि श्री ठाकुर जी आपने चित्तरूप जो समुद्र है, सिंधु यानी सागर, उसमें श्री जी को आपने क्या करके रखा, राधा येनोतम मकरीकृता, यानी राधा जी को अपने मकर स्वरूप में विराजमान करके रखे हुए हैं। और श्री ठाकुर जी के लिए जो है, श्री जी को कह रहा है श्री ठाकुर जी के लिए कि आपने भी श्री ठाकुर जी को भी किस प्रकार रखे हैं कि
हृन्यशाकरे चित्तचंद्रे कूरंगितो मृगताम नीतः श्रीकृष्ण या त्वम इति। अर्थात कि हे श्री जी, आप भी श्री भगवान को हृदय रूपी जो आपके चंद्रमंडल है, उस हृदय रूप चंद्रमंडल में कुरंग रूप में विराजमान करके रखे हुए हैं। जो कुरंग इस प्रकार एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण को, अनुभव को बता रहा है, दर्शा रहे हैं। पदभ्याम उभयोर अन्यन्यम अति आसक्तिर व्याज्यते। अर्थात इसका जो उदाहरण देकर के श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है, जैसे चंद्रमा का उदय हो और उदय होने पर जो कुरंग है पक्षी, वो चंद्रमा का दर्शन करते रहते हैं, और मछली तो जल के बिना बिल्कुल जीवित ही नहीं रह पाते। तो ठीक उस प्रकार की आसक्ति की बात कर रहे हैं कि आसक्ति इतना कि जल से जैसे अब मछली को निकालेंगे थोड़े देर बाद ही वो जो है प्राण त्याग देगा। कुरंग का स्वाभाविक जो है चंद्रमा का दर्शन करते हुए वो विराजमान रहते हैं, देखते ही रहते हैं चंद्रमा की जब शोभा हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे अत्यंत आसक्त हैं, एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ रूप से आसक्त है, अत्यंत आसक्त है, यही यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और प्रेयस्या परिमेलन उन्मदम चित्तम यश्वत्तम। हे जुगल सरकार, आप एक दूसरे के अंग की जो सौगंध है, सौरभ है, उसका जैसे ही आप उस सौरभ को घ्राण से जैसे आप उसको सूंघते हैं, जैसे उसका गंध आपको प्राप्त होते हैं अंग का, तो तत्काल आप दोनों स्वयं उन्मादित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए फिर उन्मादित हो जाते हैं। तो इसलिए श्री गोस्वामीपाद ने वर्णना किया कि श्री जी अगर कभी छुप गई तो श्री भगवान कैसे उनको ढूंढती है। तो कहती है कि जो श्री जी की अंग की जो सौरभ है, वो सौरभ श्री जी जहाँ जा जाती है वो इतने बिखरते हैं कि श्री भगवान को तो वो सौरभ पता है कि किस प्रकार की सौरभ है। तो इसलिए उसको घ्राण इंद्र के द्वारा उसको सूंघते हुए वो श्री जी की अन्वेषण कर लेते हैं कि श्री जी इस दिशा में है। तो इसलिए कहना कि पृष्ठस्य सौरभेन हृत इंद्रियो वर्ग, कि श्री जी की अंग की सुगंध से श्री ठाकुर जी को उन्मत्तता प्राप्त होते हैं, और श्री ठाकुर जी की अंग की सौरभ को घ्राणेंद्र के द्वारा जैसे वे सुनते हैं तो श्री जी में ही फिर वो श्री जी उन्मत्तता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति जो अत्यंत आसक्ति को श्री गोस्वामीपाद दिखा रहे हैं, वो दर्शन करते हुए इस बात को स्वयं अनुभव किया, दर्शन किया, और वही जो उन्होंने दर्शन किया वही अब उत्कलिका वल्लरी में उन्होंने यहाँ पे लिखा। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद स्वभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, प्रेम मूर्ति वर कार्तिक देवी कीर्तिगान मुखरि कृत वंशम विश्वनंदन मुकुंद समज्ञा वृंद कीर्तन रसज्ञ रसज्ञाम। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि पूर्व में ही श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने कहा कि जो अंतिम श्लोक है उसके द्वारा हर पद जो श्लोक होगा उसमें अन्वय तो उन्हीं जुगल सरकार के साथ ही कर लेना है। तो संबोधन जो है उन्होंने अंतिम में लिखा है। तो कह रहा है कि हे जुगल सरकार, हे कृष्ण, हे श्री किशोरी जी, प्रेम मूर्तिषु ललित्यादिषु बड़ा श्रेष्ठ या कार्तिक देवी राधा तस्या कीर्तिगानायो मुखरी कृतो वंशजेनतम। जो प्रेम के मूर्ति हैं ललिता आदि, उनसे भी जो श्रेष्ठ है, जो कार्तिक देवी हैं, अर्थात कार्तिक के अधिष्ठात्र देवी हैं, जो श्री किशोरी जी हैं, तस्या कीर्ति, उनकी कीर्ति गानायो गान करते हुए मुखरीकृत
मुखरता को प्राप्त कर रहे हैं, यानी रोग थाम नहीं रहे, कीर्ति गाते जा रहे हैं, उसको कहते हैं मुखरीकृत, यानी बस गा ही रहे हैं। क्या गा रहे थे? बोले वंशो ये न तम, यानी श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आपके जो वंशी है, जो वेणु है, वो तो सततो श्री किशोर जी की जो गुणगान है वो निरंतर कर रहे हैं, वो थाम ही नहीं रहे, बार बार उस श्री जी की गुण महिमा को गान कर रहे हैं। और विश्वनंदनम सर्वल्लादकम यन मुकुंदस्य समज्ञा वृंदम कीर्तिकुलम तत्कीर्तन रसम जानाति तथा भूता रसज्ञा जिह्वा यश्यस्तम। यानी कह रहा है कि विश्वनंदनम, यानी विश्व को भी आलोड़ित करने वाले, आनंदित करने वाले, ऐसे सर्व आह्लादक, यानी सभी आह्लाद को प्राप्त करने वाले, जो स्वयं आनंद मूर्ति हैं, जो श्री भगवान हैं, सभी के लिए आह्लाद का जन्म देने वाले, वहां जो मुकुंद है, जो भगवान है, वहां मुकुंद के जितने भी कीर्ति हैं, जो क्रिया है, कीर्ति कूलम, यानी कीर्ति एक नहीं भगवान की तो अनेकों कीर्ति हैं। और तत्कीर्तन रसम जानाति तथाभूत, तत् उसका कीर्तन श्री जी कर रही हैं। कैसे? बोले तथाभूत रसज्ञा जिह्वा जस्यस्तम, यानी श्री भगवान की कीर्ति को सदा ही श्री जी अपने रसना के द्वारा सततो गाती रहती है। जब सखी के साथ चल, इसलिए अनेकों बार वर्णना आते कि जब श्री जी अपने सखी के साथ चल रही है तो श्री भगवान की जो कीर्ति है, जो क्रीड़ा है, उसका चर्चा करती करती हुई सभी चल रही है। श्री ठाकुर जी की चर्चाओं को छोड़ करके दूसरी चर्चा भी नहीं करते। श्रीमन महाप्रभु भी वही दिखा रहा है कि दूसरी चर्चा में हमें समय वृथा व्यतीत नहीं करना है। ना तो कुछ हम लेकर के आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, सब यहीं पे रह जाएगा। तो वृथा जिस वस्तु के लिए हम, जिसके लिए चिंतन कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग कभी ये चिंता नहीं करेगा। जिसको पता है कि इस वस्तु का नाश होना अनिवार्य है, उसके लिए चिंता करने से कुछ फायदा है नहीं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसके लिए चिंता ही नहीं करते, वो निर्विकार होकर के फिर अपना भजन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सतत प्रयास भी कर लूं फिर भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो वो नाश होना ही तय है, कि जो जन्मा है उसको मरना होगा। ये संसार है, और संसार का तात्पर्य यही है जो हमेशा सरकते रहते हैं, यानी जो निरंतर खिसक रहे हैं। जब पृथ्वी घूम रहा है कि आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कभी स्थिर है ही नहीं, वो चल रहा है, निरंतर चलायमान है, तो वो स्थिर कभी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, प्राज्ञ हैं, वो जानते हैं कि वस्तु का नाश तो होना अनिवार्य है, इसलिए वृथा काल उसमें व्यतीत करना ठीक नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवत भजन करना, मुख्य उद्देश्य ही है। गौण उद्देश्य बहुत कुछ हो सकते हैं, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्ति करना हो, प्रचार करना हो, स्वयं की थोड़ा सा मान भी हो जाए, यश भी हो जाए, सारे के सारे गौण उद्देश्य हैं। परंतु मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन। अगर मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो भजन के बिना तो भगवत प्राप्ति होगा नहीं, सेवा के बिना भगवत प्राप्ति होगा नहीं। तो जो प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है, वो उसी में लगे रहते भजन में। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, संसार से ना कुछ लेना है, ना संसार से कुछ देना है, तो ना लेना ना देना, तो इसलिए वो निर्विकार है, भजन में लगे हुए। इसके अधिक जो लोग, एक प्रकार के लोग हैं जो तो भजन नहीं करते, बिल्कुल उससे कोई मतलब ही नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही उनकी जिंदगी है, उससे आगे वो कुछ नहीं जानते। पर एक दूसरी लोग हैं कि जो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बस ठाकुर जी का भजन करेंगे, 2 वक्त की रोटी मिल गई भाई, कैसे भी मिल गया, कोई बात नहीं, खाया और फिर भजन करने लगे ठाकुर जी के। ना किसी वस्तु की अपेक्षा है, ना कोई चिंता है, ना रहने का, ना खाने का, ना पहनने का, जो मिला सो प्रभु की इच्छा। अब एक तीसरे लोग भी हैं
जो जानते हैं कि संसार नश्वर है, जो जानते हैं कि भगवान की भजन करना है, जो जानते हैं कि ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं। और इन मध्यम वर्ग के लिए सबसे कठिन है, ना तो वो इसको छोड़ पाता है ना उसको पूर्ण रूप से पकड़ पाता है, अर्थात वो बीच में ही फंसे रह जाता है। उसको पता भी है, ज्ञात भी है, परंतु छोड़ नहीं पाता है। छोड़ना चाहता है तो होता नहीं है, किसी ना किसी के माध्यम से बीच में लटक के रह जाते हैं। इसलिए कहो करो या तो मरो, नहीं करना तो चुपचाप बैठे रहो, और करना तो ऐसे करो। परंतु ये बीच में अगर फंस गए, जैसे चक्की होते हैं, तो बीच में फंसने वालों का क्या हालत होता है। जो बाहर निकाल गए एक बार में वो तो निकल गए, और जो जैसे चक्की होता है बीच में एक डंडा रहता है उसमें लगा रहता है, उसके किनारे पे पहुंच गया तो चाहे जितनी भी चक्की घुमा लो कुछ होने वाला नहीं है। परंतु जो बीच में फंस गए उसका चकना चूर बन गया, पीस गए बिल्कुल। तो ये संसार है भाई, और इसमें पीसे जाओगे अगर तुमने या तो संसार को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो, या तो राम को पकड़ो या तो माया को पकड़ो। परंतु राम और माया एक साथ नहीं पकड़ सकते। अगर सोचे कि दोनों को एक साथ पकड़ के रखूंगा तो ये दोनों एक साथ रहेगा ही नहीं है। जैसे चुंबक है, वो विपरीत दिशा को अगर आप लगाने की प्रयास करते तो वो लगेगा नहीं। तो इसलिए भाई उसको जितने भी आप लगाने की प्रयास करोगे वो तो खिंचक जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो ठीक उसी प्रकार ये दोनों का भी एक साथ रहेगा नहीं कि हमने थोड़ा माया रख लिया, थोड़ा प्रेम रख लिया और काम चला लिए, नहीं होगा। या तो पूर्ण रूप से इसको छोड़ो या तो मत छोड़ो, पर आधा अधूरा छोड़ने पर काम नहीं बनेगा। इसलिए पूर्ण रूप से उसमें लगे रहना है। इसलिए कह रहा कि जो श्री किशोर जी हैं वो भी श्री ठाकुर जी के गुण में गान में सतत निमज्जित है। सतत श्री ठाकुर जी की लीलाओं का भी आस्वादन कर रहे, कह भी रहे, सखियों से चर्चा भी कर रहे। तो हमारे भी यही उद्देश्य है कि सतत श्री ठाकुर जी की लीला कथाओं का श्रवण करें। फिर दोबारा जब हम कभी मिले या किसी से बात कर रहे हैं तो उसी का चर्चा करें कि श्री ठाकुर जी ने ऐसे क्रीड़ा की, इस प्रकार से लीला किया, क्या अद्भुत लीला था, कितने लीला है, कितने लीला वर्णना की हैं आचार्य उपाद ने पुराण आदि शास्त्र में। कभी बैठ करके उसमें पढ़ना चाहिए, उसी में माथा मारना चाहिए। बाहरी विषय, इसने क्या कर दिया, फलाना क्या हुआ, सरकार क्या हुई, कांग्रेस आया कि बीजेपी आया, और उस फलाना में कुछ नहीं रखा है। ये सब व्यर्थ की बात है, बेतुके की बात है। तो जब सब छोड़ करके भगवत भजन के लिए आए हैं तो फिर पूर्ण रूप से भगवत भजन को ही विषय बना लेना चाहिए। जिसको भूख नहीं लगा, जिसको प्यास नहीं लगा, वो कभी ना तो पानी पीना चाहेगा और ना कभी खाना खाना चाहेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो दूसरी विषय से जब तक हमारी मन भरे हुए, जैसे मेमोरी है, चिप बोलते हैं, तो चिप में अगर दूसरी आपने कुछ डाल के रखा तो उसमें भजन नहीं डाल सकते। उसको कैसे डालेंगे भाई, अपने तो मेमोरी फुल करके रखा। तो पहले तो उसको निकालो फिर इसको भरो। तो दूसरे विषय जो आपने हृदय में चित्त में रखे हुए हैं उसको हटाना है और चित्त को इस प्रकार से मार्जन करना है ताकि चित्त रूपी जो दर्पण है एकदम परिच्छन्न हो जाए और उसमें श्री युगल सरकार की दर्शन हमें प्राप्ति हो। तो सत्य तो श्री युगल सरकार के चिंतन में ही लगे रहना है, वाह्यिक विषयों से जो है बिल्कुल मुक्त रहना है। ग्राम्य कथा ना कोई भी, ना ग्राम्य कथा सुनिए, ना तो बाहरी विषय की बात कथा में सुनना है, ना उसका में चर्चा करना है। इस प्रकार से आचार्य पाद भी जो है कहना चाह रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं
नयन कमल माधुरी निरुद्ध ब्रज नवजौवत मौलिर्हिन्मराला ब्रजपतिसूत चेत्तमीनराज ग्रहण पटिष्ठ विलोचनान्त जाला। कह रहे हैं कि हे श्री ठाकुर जी, नयोन कमल माधुर्य निरुद्धो वशीकृतो ब्रजन नवजोवत मूले श्री राधया ह्रीन्मरालश्चित्त हंस येन तम। जो श्री भगवान को उद्देश्य करके कहे, हे भगवान, आपकी नेत्र की जो कमल नेत्र है, कमल नयन तुम्ही, श्री भगवान के नेत्र जो है कमल की तरह है। और ऐसे कमल में कितने माधुर्य होते हैं, तो ऐसे माधुर्य युक्त जो आपकी नेत्र है उसके द्वारा निरुद्ध यानी वशीकृत, आपने वशीकृत की हुई है। किसको वशीकृत की हुई है? ब्रजनव जोवतो मौल है, यानी ब्रज रमणियों में सबसे जो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, वहाँ जो श्री किशोरी जी हैं, उनके ऋण मरालश्चिंत हंस येन तम, वहाँ जो श्री किशोरी जी की जो चित्त हंस हैं, मानो उसको आपने निरुद्ध कर लिया है। आपके नेत्र कितने सुंदर हैं। ब्रजपति सुतस्य चित्तमेव मीनराजस्तस्य ग्रहणे पटिष्ठमति निपुणो बिलोचनांत जालम युष्यतम। अब श्री जी के लिए कह रहा है कि जो ब्रजपति सुत है, ब्रज की पति श्री नंद बाबा, उनके सुत श्री ठाकुर जी, उनके चित्त को आपने चित्त निश्चित रूप से आपने मीनराजस्तस्य ग्रहण पटिष्ठमति निपुणा बिलोचंत जालम युष्यतम। अर्थात श्री जी आपने अपनी जो कटाक्ष रूपी जो जाल है उसके द्वारा आपने, जैसे मछली पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, जाल फेंकते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे आपकी कटाक्ष रूपी जो जाल है उसके द्वारा जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो मीन राज है, मीन राजा है, ऐसे जो श्री भगवान हैं उनको आपने पकड़ के रखा है, अर्थात आबद्ध करके रखे हैं। यानी श्री जी की जो नेत्र की सौंदर्य है उसका दर्शन करके श्री भगवान आबद्ध हैं, और श्री जी के सौंदर्य को जो नेत्र है उसका दर्शन करके श्री ठाकुर जी निबद्ध हैं, और ठाकुर जी की नेत्र का दर्शन करके श्री जी निबद्ध हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे के प्रति जो अनन्य प्रेम है उस प्रेम को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, गोपेन्द्र मित्र तनया ध्रुवदर्य सिंधु पान क्रिया कलश संभव वेणुनादम विद्या महिष्ट महते महनीय गान सम्मोहिताखिल विमोहन रेत कुरंगाम। कह रहे हैं, गोपेन्द्र मित्रस्य वृषभानुस्तनया श्री राधा तस्य ध्रुवो यो धैर्यो सिंधु तस्य पान क्रियायाम कलोस संभवो अगस्त्यो वेणुनादो नादे यश्यतम। जो श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी की इतनी अद्भुत स्वभाव का वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गोपेन्द्र मित्र से वृषभानु तनया, गोपेन्द्र का तात्पर्य यहाँ पे श्री नंद बाबा है, तन मित्र से, उनके जो मित्र है वृषभानु राजा है, उनकी जो तनया है
जो श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, तस्या ध्रुवो योद्धर्य सिंधु, यानी जैसे हम कहते हैं ध्रुव शक्ति यानी 100%, तो श्री जी आपने जो धैर्य हैं वो बड़े कठोरता से धारण करती है। श्री जी में बहुत ही धैर्य है, धैर्य गुण श्री जी में अधिकाधिक है। तो कह रहे ऐसे जो धैर्य हैं उसको, उस धैर्य को आपने क्या कर लिया, बोले धैर्य सिंधु तस्य, धैर्य कैसे हैं श्री जी के, बोले सिंधु समान यानी समुद्र की तरह है श्री जी की धैर्य, यानी असीम धैर्य है श्री जी में। और ऐसे असीम जो धैर्य उसको भी तस्य पान क्रिया, उसको आपने पान कर लिया है। कैसे, या कलोस संभवो अगस्त विनुनादेशतम, जैसे अगस्त ने पूरे समुद्र को ऐसे ही पान कर लिया, ठीक उसी प्रकार हे भगवान, हे कृष्ण, आपने आपके वेणुनाद के द्वारा, वंशीनाद के द्वारा श्री जी की समुद्रोरूपी जो धैर्य है, असीम जो धैर्य है, उस धैर्य को आपने पान कर लिया, यानी धैर्य को आपने तोड़ दिए हैं। श्री जी में जितनी भी धैर्य है उसका पान आपने ऐसे अगस्त मुनि की तरह कर लिया, जैसे अगस्त ने समुद्र का पूरे जल को पान कर लिया था, उस प्रकार। और विद्याशु महिष्टया सृष्टया महत्या विनया यन महोनीय मर्चनीयम गानम तेना सम्महितो अखिलो विमनस्य कृष्णस्य हृत कुरंगश्चित्त हारिनो तया जया त्वमिति सर्वबुद्धया गान विद्या मिथुनुरंजकाता व्यज्यते। और कह रहे हैं कि हे किशोर जी, आप भी कोई कम नहीं है। जैसे भगवान ने आपके धैर्य को वंशी के द्वारा तोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार से आप तो विद्या कला में जो है सबसे अधिक हैं, यानी विद्या कला में आप वरिष्ठ हैं। पूर्व में कहा कि गांधर्व, श्री जी के एक नाम गांधर्व, तो गांधर्व कलाओं में जो निपुणा है विद्या में, यानी गाने में, बजाने में, नृत्य में, सब में पारंगत है। तो इसलिए कहा कि सभी जो ये कला है, नृत्य, गीत, संगीत, सभी श्री जी से ही प्रकट हुई है, इसलिए उनको गांधर्वा शब्द से अभिहित किया गया है। तो ऐसे आप श्रेष्ठ कलाओं में पारंगता हैं, और इसलिए जो महत्य विनया जन मोहनर्चनीयम गानम, यानी जब श्री जी आप अपनी इस कला के द्वारा जो महती, यानी आपके पास जो मनहार अद्भुत जो वीणा है, उस वीणाओं को आप जब बजाते हैं, है ना, और बजा करके जो है गानम तेन, जब आप गायन करते हैं, बजाते तब भी तो कहते हैं कि बजाने से ही भगवान मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान वेणुनाद किया तो श्री जी का धैर्य टूट गई, और जैसे श्री जी ने वीणा का प्रारंभ किया तो श्री भगवान के वहां पे उनका भी धैर्य टूटना, वो भी मोहित होना प्रारंभ हो गया। तो क्या जब आपने उसमें बजाया और जैसे आपने कुछ सारेगा आरंभ किए, प्रारंभ गाना, और तो क्या हुआ कि सम्मोहितो अखिल विश्व मोहनस्य, कह रहे कि जिसने पूरे विश्व को, अखिल विश्व को जिसने मोहित करके रखा है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण है जिसने अखिल विश्व को मोहित कर लिया है, ऐसे जो श्री भगवान है उनके रीत कुरंग चित्त हारिना, इनके चित्त को रूपी कुरंग को आपने क्या किया, हार चित्त हारिना, उनकी चित्त को भी आप हरण कर लिया। यानी श्री जो अखिल विश्व ब्रह्मांड को जिसने मोहित किया, वो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र स्वयं ही इस वीणे की धुन से, श्री जी की संगीत से स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। तो या तो आमिति सर्वबुद्ध गान विद्या मिथु अनुरंजकता व्याज्यते, यानी इसलिए कह रहा है कि श्री जी आपने इस प्रकार विद्या के द्वारा श्री ठाकुर जी को मोहित कर लेता था। तात्पर्य यही कि जो एक दूसरे में जो ये विद्या है, श्री भगवान भी 64 कला के अधिकारी हैं और श्री जी भी 64 कला के अधिकारी हैं, अनंत गुण है। तो इस अनंत गुण और कलाओं में श्री जी भी जिस प्रकार, श्री ठाकुर जी भी उस प्रकार, तो एक दूसरे को उन विद्या के द्वारा मिथ्य अनुरंजकता, यानी एक दूसरे को भी अनुरंजन करते रहते हैं। अनुरंजन का तात्पर्य है मोहित कर देना, आनंदित कर देना, इस प्रकार
एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर देना। इस प्रकार ये यहाँ पे प्रकाशित हो रहा है कि एक दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं एक दूसरे की विद्या के द्वारा। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, क्वप्यानुषंगिकतयोदितरादिकाख्या विस्मारिताखिल विलास कला कलापम कृष्णेति वर्णजुगल श्रवणानुबद्ध प्रादुर्भवज्जडीमडम्बर संवृतांगीं। पुनश्च कह रहे हैं, क्वापि समय आनुषंगिक तयोदितो उच्चारितया राधिकाख्या विस्मारित, कि कई समय में, किसी एक समय में भी कि आनुषंगिक तोयादि उच्चरिता, जैसे कोई बात हम करने लगे और आनुषंगिक क्रिया जो होती हैं वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु उस समय में उच्चारितया राधिकाख्या, यानी राधिका का नाम जैसे आप श्रवण कर लेते भगवान, तो आप क्या होता है, विस्मारिता, अर्थात उन श्री किशोर जी का नाम किसी ने ले लिया उस समय में, राधिका, राधा, इस प्रकार जैसे किसी ने कहा, तो श्री भगवान क्या हो जाते हैं, विस्मयभूत हो जाते हैं और तत्काल अखिलानम विलास कलानम कलापा सुमवायुष्यतम, और भगवान विस्मृत हो जाते हैं कि अब मैं क्या कर रहा था। तत्क्षणात, जिसे राधिका के नाम ने श्रवण किया, तो जो भी विलासादि कार्य भगवान कर रहे थे, सभी कार्य भगवान तत्क्षणात भूल जाते और राधा जी में उनकी मन जो है, चित्त जो है, बिल्कुल निविष्ट हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये तो साधक में इस प्रकार की भाव होना चाहिए कि जब सरकार का नाम सुने, जब श्री किशोर जी का, श्री ठाकुर जी का, तो मन तन्मय हो जाए, एकदम लग जाए और कुछ नहीं, सब भूल गए। जब नाम लिया तो सब काम भूल जाओ, पर नाम लेते लेते सब काम में मन लग जाएगा तो फिर पूर्ण नाम नहीं, नाम आभास मात्र हो जाएगा, क्योंकि नाम में फिर पूर्ण आपकी आसक्ति नहीं रहेगा। तो बहुत विचार करने के विषय है कि जब आप नाम ग्रहण करें तो उसको तन्मयता से एकदम बिल्कुल चिंतन हटना नहीं चाहिए, उस प्रकार नाम ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से कह रहे, कृष्णत्यस्य वर्णजुगलम जहाँ श्रवणानुबंधस्तीन प्रादुर्भवन, और उसी प्रकार हे किशोर जी, जब आपको भी, जैसे आप भी यहाँ जो कृष्ण नाम है, जो वर्ण जुगल, ये जो दो वर्ण है कृष्ण, और यहाँ श्रवणानुबंधस्तीन प्रादुर्भवन, जैसे आपके कर्ण में निकट में अगर यह प्रादुर्भाव हो गया जो कृष्ण, तो उसको सुनते ही, जैसे प्रादुर्भवन यानी किसी ने कह दी कृष्ण, और सुनने मात्र से ही जड़ीम डम्बरो जाड्य विस्तार स्तेनो संव्रतानि व्यक्त्यंजनानि, यानी तत्क्षणाद श्रीजी में सात्विक भाव की उदय हो जाती है। सात्विक भाव जो है श्रीजी प्राप्त कर लेते, एकदम जाड्य हो जाते हैं, यानी बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाते हैं। संव्रतानि व्याप्त्यनि अंगानि यस्यस्त्वमिति नाम माधुर्य मिथो वश्यता व्यज्यते, कि जाड्य भाव को श्रीजी धारण कर लेती है और बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाती है और एकदम बिल्कुल तन्मय हो जाती है, सात्विक भाव उनके शरीर पे उदय होने लगते हैं। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि नाम जब माधुर्य, अर्थात एक दूसरे का नाम जैसे ही जुगल सरकार श्रवण करते हैं, करते मीठो वश्यता व्यज्यते, और एक दूसरे के प्रति एकदम बिल्कुल तत्क्षणात तन्मयता को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे श्री गोस्वामीपाद दिखा रहे हैं कि किस प्रकार एक दूसरे के नाम ग्रहण मात्र से दोनों एकदम बिल्कुल वशीभूत, एक दूसरे के चिंतन में खो जाते, सब भूल करके उनका याद जो है आ जाता है और कुछ सोच ही नहीं पाते, विचार ही नहीं कर पाते।
यानी विचार शून्य होकर के केवल अपने जो प्रीतम है, प्रीतमा है, उनके लिए ही फिर चिंतन करती है। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, त्वंच वल्लभ पुरंदरात्मज त्वंचा गोकुलवरण्य नंदिनी एष मूर्धरचितांजलिर्नमन भिक्षते किमपि दुर्भगो जनः। अब पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे, त्वंचिति बल्लभ पुरंदर गोपराजा श्रीनंदन गोकुल वरण्य श्री वृषभानु। जैसे पूर्व में श्री बलदेव विद्याभूषण ने यही श्लोक तक जो है इन्होंने कह दिए थे। यहाँ जो श्लोक हैं यहाँ से उन्होंने उस पूरे जो 5 से प्रारंभ करते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 11 श्लोक, और इनमें इन्होंने श्री युगल सरकार के लिए स्वभाव का युगल सरकार का वर्णना किया है। तो जो हर प्रार्थना में वही जो वल्लभ पुरंदरात्मज और गोकुल वरण्य नंदिनी का उन्होंने संबोधन में प्रयोग किया है, अर्थात श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी। और उनके निकट में जो है प्रार्थना कर रहे थे। पहले उसका हमने उल्लेख किया कि त्वंच उनके पास निकट में संबोधन करते हुए कहा और कहते हुए कि येषो मूर्धर रचितांजलि नमन, अर्थात जो मैं तो क्या हूँ दुर्भग जनहा, तत् मैं बहुत ही दुर्भागा हूँ, यानी मेरे भाग्य अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया, सेवा विलास मांगे, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए मेरे से बड़ा दुर्भागा तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो स्वयं को दुर्भागा कह रहे हैं, क्योंकि जब तक सेवा नहीं प्राप्ति होती है तब तक हमारे कोई सौभाग्य नहीं है। किसी को धन मिल गया, किसी को घर मिल गया, मकान मिल गए, गाड़ी मिल गया, ये सब कोई सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी वस्तु है वो सब तो नश्वर है। तो जब नश्वर वस्तु की आपने प्राप्ति कर लिया, उससे आपकी सौभाग्य नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि नश्वर है, वो तत्काल सौभाग्य, पूर्ण सौभाग्य नहीं है, वो क्षणिक भर का सौभाग्य है। वो जा भी सकता है, नष्ट भी हो सकते हैं, उसका कोई भी ठीक नहीं। परंतु पूर्ण जो सौभाग्य, प्रकृत रूप से सौभाग्य यही है कि श्री युगल सरकार की हमें सेवा प्राप्ति हो जाए। जब तक वो नहीं प्राप्ति होता है तब तक हम दुर्भगा ही हैं, हमसे बड़ा कोई दुर्भगा नहीं है। इसीलिए श्री गोस्वामीपाद यहाँ पे कह रहा है कि मेरे से कोई बड़ा दुर्भागा नहीं है, मैं तो बड़ा ही हतभाग्य हूँ, दुर्भागा हूँ कि मुझे सेवा प्राप्ति नहीं हुआ। इसीलिए मैं मस्तक को झुकाते हुए और हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध करते हुए मस्तक झुका करके मैं आप दोनों को प्रणाम करते हुए, नमन प्रणाम करते हुए, भिक्षते किमपि, कुछ भिक्षा प्रार्थना में करने जा रहा हूं, कृपा करके मुझे वो भिक्षा आप प्रदान कीजिए। उस प्रार्थना को जो है आप कही हैं, इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। एकादश भी कुलकम, अर्थात एकादश जो श्लोक हैं उसके द्वारा श्री युगल सरकार की स्वरूप का वर्णन श्री गोस्वामीपाद ने अर्थात स्वभाव का वर्णना किया। अब यहाँ से श्री युगल सरकार के निकट में श्री गोस्वामीपाद करुणा भिक्षा को प्रार्थना करेंगे। और आज समय भी हो चुके हैं, तो जो करुणा भिक्षा है और क्या श्री गोस्वामीपाद भिक्षा में मांग रहे हैं युगल सरकार से, कल हम उसका आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय,
श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतानाथ प्रेमानंद हरि हरि